नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर YR शुक्ला है। मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में सब्जी विभाग में एक वैज्ञानिक हूँ। आज हम बात करेंगे एक नई किस्म की मिर्च की जिसका नाम है स्वीट बनाना। तो ये मिर्च मीठी होती है। मीठी का मतलब ये मिर्च तेज़ मिर्च की तरह तेज़ नहीं होती, और बनाना का मतलब इसका जो साइज़ है वो केले की तरह है। इस मिर्च में और शिमला मिर्च में कोई विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ ये इसके खाने के इसके डिफरेंट स्टेजेस होती है। जैसे कि बिल्कुल हरी, फिर गाढ़ी हरी यानी कि खूब हरी, फिर लाइट येलो, फिर डार्क येलो, उसके बाद टर्निंग ऑरेंज संतरी रंग की, और फाइनली ये लाल रंग की हो जाती है। तो जो बिल्कुल कच्ची मिर्च है यानी कि हरे रंग की या गहरे हरे रंग की, इसको हम सब्जी के काम में लाते हैं। उसके बाद जो अगली स्टेज होती है, इसको हम स्टफिंग में काम आते हैं, जैसे भर के मिर्च बनाते हैं, या इसको पिकलिंग में यूज़ करते हैं अचार बनाने में। और जो ये वाली ऑरेंज स्टेज की जो मिर्च है, ये मिर्च और लाल स्टेज की मिर्च, इसको हम सैलेड में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सलाद में खाना, क्योंकि ये बहुत मीठी हो जाती है उस टाइम जब इस स्टेज में आती है। ये इस स्टेज की जो हरी वाली मिर्च है, ये थोड़ा सा फीकी होती है। हालांकि ये सारी की सारी तीखी नहीं होती है, सारी की सारी स्वीट होती है, तो भाई इसका नाम स्वीट बनाना बनाया हुआ। तो इसका लगाने का ढंग, इसका बिजाई का ढंग, इसका ग्रो करने का ढंग, और इसका जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, वो सारी की सारी शिमला मिर्च से मिलती है। डॉक्टर शुक्ला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका सोइंग टाइम क्या रहता है और इसका सीड रेट क्या रहता है। जैसे कितना बीज हमें एक बीघे के लिए या एक हेक्टेयर के लिए कितना बीज लगाना होता है, तो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जी बिल्कुल। इसका लगाने का समय जैसे हमारा मिड हिल्स है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, इसमें हम मार्च में इसकी पनीरी देते हैं और अप्रैल महीने में इसकी हम खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इनके इसमें पहले इसकी हम पनीरी देते हैं, जैसे शिमला मिर्च में या लाल मिर्च में देते हैं। यानी कि डायरेक्ट बीजने वाली फसल नहीं है, इसकी पहले पनीरी देनी पड़ती है, उसके बाद इसकी रोपाई करते हैं खेतों में। और इसका जो बीज की जो मात्रा है वो 80 ग्राम के आसपास प्रति बीघा या 900 ग्राम पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 900 ग्राम इसका जो है वो सीड रेट है। लगाने का ढंग इसका मिर्चों की तरह है, चाहे शिमला मिर्च की बात कर लो, चाहे लाल मिर्च की बात कर लो। इसमें अगर हम रेज्ड बेड करके लगाते हैं इसको, यानी कि हम जो इसकी जो क्यारियाँ उनको ऊंचा करके दिखाते हैं, जैसे आप यहाँ दिखाइए, एक क्यारियाँ ऊंची की गई है। तो इसमें ऐसा होता है कि बरसात के दिनों में जब बारिश बहुत होती है तो पानी से ये ख़राब नहीं होती, ना इसमें बीमारी भी बहुत कम आती है। और दूसरा, हमने इसमें आप देख रहे होंगे इसमें दिखाया है, ये कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में इसमें मल्चिंग दी है। ये मल्च है, ये प्लास्टिक की मल्च है। ये एक तरफ से ये सिल्वर कलर है और नीचे से ये ब्लैक कलर की है। इसका फ़ायदा ये है कि जो सिल्वर कलर की जो ये फिल्म है, इससे मैक्सिमम जो हीट है वो वापस चली जाएगी। तो इसमें जो ज़मीन का तापमान वो ठंडा रहता है अपेक्षाकृत, जिसमें हमने मल्चिंग नहीं की है। और नीचे जो काला रंग इसलिए दिया है कि व्हाट्सएवर जो भी हमने इसमें तापमान संग्रह कर लिया वो अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। और ये क्योंकि सर्दियों में नहीं लगाई जाती, गर्मियों में लगाई जाती है, तो गर्मियों में बरसात में बहुत ज़्यादा घास आता है। तो ये जो पलवार हम लगाते हैं, जो हम ये मल्चिंग लगाते हैं, इसमें एक तो मॉइस्चर मेंटेन रहता है और उसके बाद इसमें घास बिल्कुल कम आता है। सर, कुछ स्पेसिंग के बारे में भी, ये कितनी दूरी पे लगाई जाती है और क्या कितनी कुछ डिफरेंस अगर रहता है शिमला मिर्च से? ये हमने 2-3 साल से इसका ट्रायल कर रहे हैं। हमने पाया है कि एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। पर इसका पौधा क्योंकि ऊंचा चले जाता है, 40, 50, 60 सेंटीमीटर तक चले जाता है, इसलिए इसका जो फल है वो बाहर को गिरने लग जाते हैं। तो इसको सहारा देने के लिए हमने इसमें रस्सी लगाई है ताकि पौधों को सहारा मिल जाए। एक पौधे में 50 से लेके 60 फ्रूट आते हैं, और एक फ्रूट का वजन कम से कम 10-12 ग्राम, 20 ग्राम तक भी होता है। तो अगर हम इसका जो हम अनुमान लगाएं तो एक पौधे में से कम 1 या 1.25 किलो इसकी जो पैदावार क्षमता है। तो अभी मार्केट इसकी डेवलप नहीं थी, हमने कोशिश की है। 2-3 हमने दिल्ली में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मार्केट जितने भी होटल्स है वो बंद है, तो एक कलर की वजह से इसको ज़्यादा होटल में प्रेफर किया जाता है। तो हमने एक्सप्लोर किया है साउथ दिल्ली की मार्केट में। अभी हमने पीछे इसको भेजा था, 50 किलो फ्रूट भेजा था, तो हमें 60 रुपये रेट मिला।
एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ के जो हमने ट्रेडर्स कांटेक्ट किए थे 150 से लेके 200 तक इसका रेट मिल जाएगा। इसकी और एक खासियत है, इसमें विटामिन सी की मात्रा है वो 140 से 160 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होती है। यानी कि ये इसमें विटामिन सी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है। और ये जो रंग है इसका ये प्रयोजन है कि दिस इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये हमें बहुत सारी बीमारियों से, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में शक्ति देता है। ये जो लाल रंग है या ये जो ऑरेंज रंग है। आप अगर स्वीट बनाना की बात करें, इसकी जब खेती कर रहे हैं तो इसमें किस तरह के रोग लगते हैं, इसका क्या प्रबंधन रहता है, जो आमतौर पे आप जैसे आपने बताया कि 2-3 साल से इसका ट्रायल चल रहा है, तो किस तरह के कौन से रोग जो सामने आए हैं जो इस पे लगते हैं इस क्रॉप के ऊपर, और इसका क्या प्रबंधन रहता है? जी बिल्कुल, ये क्योंकि बरसात की फसल है, इसकी जो हम फ्रूटिंग है वो जून महीने में चल पड़ती है, उसके बाद बरसात आ जाती है। तो बरसात में लगने वाली बीमारियों में मुख्यतः नंबर 1 फ्रूट रॉट है। फ्रूट रॉट का मतलब फल पूरा सड़ जाता है। जो फल सड़ता है उसका हम आपको दिखाते हैं, एक सैंपल दिखाते हैं। ये जो फल सड़ने वाला है इसका रंग ऐसा हो जाता है, पूरा फल सड़ जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम अल्टरनेट स्प्रे करते हैं। पहला स्प्रे हम रिडोमिल का करते हैं 2.5 ग्राम प्रति लीटर, और उसके हफ्ते 10 दिन बाद एक स्प्रे हम डाइथिन M45 या इंडोफिल M45 का करेंगे। ये फ्रूट रॉट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी जो बीमारी आती है वो एंथ्राकनोज आती है। इसके सिम्टम पैचेस में आते हैं। ये भी बरसात की बीमारी है, लेकिन ये थोड़ा सा मेच्योर स्टेज में ज़्यादा आती है। जो ये फ्रूट रॉट था ये थोड़ा अर्ली स्टेज में आता था, लेकिन ये जो है थोड़ा सा मेच्योर स्टेज में आती है, जब थोड़ा सा पौधा फ्रूट मेच्योर हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए फिर हम अल्टरनेट स्प्रे करते हैं। एक स्प्रे ब्लाइटॉक्स का करेंगे और हफ्ते से 10 दिन बाद एक स्प्रे हम इसके डाइथिन M45 का करेंगे, उससे इसका कंट्रोल रहता है। तीसरी एक सबसे बड़ी बीमारी आती है, वो है वायरल डिजीज़। उसमें जो पौधा है वो इकट्ठा हो जाता है, उसके पत्ते जो है लेदरी हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है। मैं आपको सैंपल दिखाना चाहता हूँ। ये सैंपल देखिए, ये इसका पत्ता छोटा भी हो गया है, क्रिंकल्ड भी हो गया है, मोटल्ड भी हो गया है, पीला भी पड़ गया है। और इसका जो कहाँ से रोग आता है, एक कीड़ा इस रोग को फैलाता है, वेक्टर उसको बोलते हैं हम। इसका जो सबसे बेस्ट इलाज है कि जिस पौधे में हमने ये देखा है उसको उखाड़ो और फेंक दो या कहीं दबा दो। अदरवाइज ये एक पौधे से दूसरे पौधे को, दूसरे से तीसरे को, पूरे खेत में फैल जाएगा। और इनिशियल स्टेज में जब एक आधे पौधे में आया है तो इसका वेक्टर संदेश जिससे इसका वो फैलता है, उसकी रोकथाम के लिए हम किसी भी सिस्टेमिक दवाई जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml पर लीटर पानी, उसके छिड़काव से उस कीड़े को मारते हैं ताकि ये आगे ना फैले। सर, आपने बात की अभी बीमारियों के बारे में। अब जो किसान बनाना को लगाने में इच्छुक हैं आगे आने वाले समय में, बीज जो एक रहता है कि बीज कहाँ से लें, तो हम कब तक बीज दे पाएंगे इसका, या फिर अभी कोई संस्थाएं हैं जहाँ से इसका बीज मिल सकता हो? इसके बीज के बारे में हमें 1-2 साल से इसका काम शुरू किया है। अभी हम अगले साल तक इसका बीज, अगले साल यानी कि 2021 अक्टूबर में देना शुरू करेंगे। तब तक हम इसका ट्रायल भी कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, जैसे टाइम ऑफ सोइंग, स्पेसिंग, सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। बीज हमने इसका बनाना शुरू कर दिया है, और मुझे होप है कि अगस्त सितंबर में जब अगले साल सीड हार्वेस्ट होगा, अक्टूबर महीने में हम कम से कम 100-200 फार्मर्स को ट्रायल के तौर पर इसका सीड देंगे, ताकि वो भी अपने खेतों में जाके देखें कि ये कैसे चलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं किसानों को भी ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप इसको लगाएं, सबसे पहले इसकी मार्केट देख लें, क्योंकि लोग नई चीज़ को लेने में पहले कतराते हैं। तो मार्केट होटल्स हैं, उनमें इसकी मार्केट है, और पहले एक्सप्लोर कर लें कि ये कितने में बिकती है। उनसे पूछ लें, जो भी ट्रेडर्स हैं उनसे पूछ लें, होटल वालों से कांटेक्ट कर लें। 2-4 हमारे संपर्क में हैं होटल वाले, हम उनको बता देंगे कि आप ये इसको यहाँ बेचिए, इसके पास बेचिए। भेजने का हम ढंग बता देंगे, लेकिन सबसे पहले इसको लार्ज स्केल में लगाने की ट्राई ना करें। सबसे पहले इसकी मार्केट देख लें, क्योंकि जब इसकी मार्केट आपको पक्का हो जाएगी तब इसको लगाने की कोशिश करें। किसान भाइयों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च या ये स्वीट बनाना या किसी भी प्रकार की सब्जी के बारे में कोई भी जानकारी है, लगाने से लेके बेचने तक, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे सब्जी विज्ञान का नंबर है 252 329, और कोड रहेगा 01792, यानी कि 01792। उस पर संपर्क करते हैं। यह हमारा विस्तार शिक्षा निदेशालय है, जो कि नोनी में स्थित है।
उससे भी आप संपर्क करते हैं। वहाँ का नंबर है 252426 और कोड वही रहेगा 01792। इन दोनों में से कहीं भी आप संपर्क करके सब्जी से रिलेटेड या शिमला मिर्च से रिलेटेड या स्वीट बनाना से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं।